Hello guys, welcome back to my channel. I'm Priyanka here, a UPSC aspirant as like you. So आप ये खाली पेपर देख रहे होगे बट आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हाउ आई मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। मैं ऐसे नहीं, मैं सब करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाती। द रीज़न इज़ क्योंकि एक तो सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट उनमें से कुछ हैं और कुछ तो ऐसे करंट अफेयर आएंगे जो मे बी हमने पढ़ी भी ना हो, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों की ज़्यादा तैयारी करनी है जिसका हम श्योर है कि हाँ ये चीज़ तो आ ही सकती है। उस चीज़ को हम श्योर कैसे करें, है ना। जो चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, ठीक है, रिपीटेडली न्यूज़ के अंदर आ रही है, तो इसे नहीं कि आप एकदम से उसके पहले में नोट्स बनाओ, नहीं। अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो डेफिनेटली रिपीट होगी न्यूज़पेपर में, ठीक। तो उसके बाद उसके नोट्स बनाओ। जैसे कि काफ़ी दिनों से जो चाइनीज़ के जो मुद्दे चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, वो काफ़ी महीनों से चल रहा है, तो वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो मैंने उसके ऊपर कभी भी नोट्स नहीं बनाए पहले से। आई वॉज लाइक कि ठीक है बनाऊंगी लेकिन अभी नहीं, बाद में बनाऊंगी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, मतलब मैं काफ़ी दिनों से पढ़ रही थी, अगेन अगेन एंड अगेन ये जो न्यूज़ है ये रिपीट होते जाती है। तो फाइनली मैंने सारे पॉइंट्स जो है वो रिकलेक्ट करके ये नोट्स बनाए थे। सबसे पहले कि चाइनीज़ चैलेंजेस फॉर इंडिया, चाइना के क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये 6-7 जो है ये मेन मेन चैलेंजेस है। जैसे कि फ्यूलिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, डेट डिप्लोमेसी, न्यू डिफेंस पैक्ट, चाइनीज़ एग्रेशन एंड वैक्सीन डिप्लोमेसी। अब इनके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने थे, वो ये जगह छोटे पड़ गए, तो मैंने अदर नोट्स बना लिया, वो मैंने इसके पीछे लगा दिया। जिससे कि फर्स्ट क्या था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में क्या क्या चीज़ें आ गई, क्या क्या कर रहा है चाइना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ गया, मैरीटाइम सिल्क रोड आ गया, ठीक है, ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क आ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो हम डाल सकते हैं ना। ये बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये डायरेक्ट पॉइंट्स उसमें डाल सकते हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट आ गया, हम्बन तोता, सॉरी पहले ये देख लेते हैं, इधर था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में क्या आ गया, क्या कर रहा है चाइना, हम्बन तोता जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम्बन तोता पोर्ट बनाया है उसने अपने श्रीलंका के अंदर, ठीक है। अगेन ग्वादर पोर्ट बनाया है कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो ये किस चीज़ का इनिशिएटिव है, ये है उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, कि इंडिया को जो है चारों तरफ से मतलब घेर लो। देन द नेक्स्ट इज डेट डिप्लोमेसी, जिसमें से कि हम कह सकते हैं जो हम्बन तोता पोर्ट है वो एक उसी का उदाहरण है। कैसे कि भाई चाइना की क्या पॉलिसी है, वो देता रहता है, लोन देता रहता है, एंड बाद में क्या करता है फिर लोन देने के बाद, अब उसे पता है कि जो ये कंट्री है ये एबल नहीं है लोन पे करने की, तो वो उनसे क्या कर लेता है, जैसे कि अभी उसने क्या किया, हम्बन तोता जो पोर्ट है वो ले लिया। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है, अ, क्यों ले लिया, मतलब देख सकते हो ना, अब वहाँ पे कुछ ज़रूरत थी नहीं श्रीलंका के अंदर ना, वहाँ पे इतना ट्रेड है, तो वहाँ पे कोलंबो पोर्ट काफ़ी था। लेकिन स्टिल हम्बन तोता पोर्ट के लिए वो फंडिंग करता रहा चाइना, तो उसके पीछे उसका एक था। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो कराची पोर्ट ऑलरेडी है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनका इतना ट्रेड नहीं है, लेकिन स्टिल ग्वादर पोर्ट वहाँ पे बनाया गया बाय चाइनीज़। वाई, तो यही रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है न्यू डिफेंस पैक्ट, ठीक है। जो नए नए जो पैक्ट है वो साइन कर रहा है चाइना, जैसे कि पाकिस्तान के साथ, ठीक है। चाइनीज़ एग्रेशन, चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि कहाँ पे, स्टैंड ऑफ ऑन LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, है ना। ऐसे ही आप देख सकते हो जो चिकन नेक वाला हुआ था, तो ये सब इसी में आ जाता है। नेक्स्ट है वैक्सीन डिप्लोमेसी। वैक्सीन डिप्लोमेसी जैसे कि आप जानते हो कि पहले इंडिया की काफ़ी अच्छी चल रही थी, है ना। लेकिन जो मैत्री है ना, वैक्सीन मैत्री हमारा जो होता वो फेल हो गया, तो इस वजह से जो चाइना है उसने स्टार्ट कर दिया। इवन तो चाइना की जो वैक्सीन है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी की है, बट स्टिल क्योंकि इंडिया फेल हुआ है, क्यों हुआ था वो भी रीज़न सबको पता ही है कि भाई हमारे यहाँ पे सेकेंड वेव इतनी बुरे तरीके से आई, तो ये सब था। तो ये हो गया कि चाइना के क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं चाइना से। उसके बाद उस पर हमने सॉल्यूशन भी लिखे कि इंडिया क्या एफर्ट कर रहा है चाइना के चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए। तो ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कर रहा है, श्रीलंका के अंदर रेलवे एंड हाउसिंग एक्टिविटीज़ चली हुई है,
बांग्लादेश के अंदर रेलवे और पावर चली हुई है। ऐसे ही सेकंड आता है कि भाई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है काफ़ी, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, INSTC छाबहार पोर्ट, जैसे कि ये सब ठीक है। भाई हमने बनाया है ईरान के अंदर, जैसे वो ग्वादर बना रहा है और क्या कहते हैं हमन तोता पोर्ट बना रहा है, उसी तरीके से फिर हमने उसे काउंटर करने के लिए छाबहार पोर्ट बनाया ईरान के अंदर। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमारा चल रहा है म्यांमार के वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मे भी पता होगा आप सबको कि भाई जो है बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना, जैसे कि मालदीव को दिया है, श्रीलंका को दिया है, बांग्लादेश को दिया है, ऑफकोर्स अफगानिस्तान को भी दिया है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया भी वही कर रहा है ना, जो हमने चाइना का पढ़ा था कि डेट डिप्लोमेसी कर रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं रखते हैं, ठीक है, हम किसी भी तरह की कंडीशन नहीं रखते हैं कि भाई लोन लिया है तो ये करो वो करो, नहीं। तो इसलिए ये ज़्यादा प्रेशर नहीं होता दूसरी कंट्रीज़ पे। नेक्स्ट फिर आ जाता है कोविड डिप्लोमेसी। वो ये तो खैर हम नहीं लिख सकते, बट मतलब एक एज अ नोट रखने के लिए कि भाई हमने मैत्री जो था वो स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आ जाता है रिवाइवल ऑफ बिम्स्टेक। सार्क फेल हो गया था, ठीक है, तो हमें बिम्स्टेक की ज़रूरत पड़ी, तो हमने ये स्टेप लिया। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, हम जैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग करते हैं और अदर्स है, तो ये सारे किस लिए आई है, हमारी सिक्योरिटी के लिए हो गया थी, तो ये सारा किस लिए हो गया, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इस तरीके से ये मैंने आफ्टर 3-4 मंथ से ये न्यूज़ रिपीट हो रही थी, इसके बाद जाके मैंने ये एक प्रॉपर नोट्स बनाए। तो ये मेरा तरीका है करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का। मैं डेली नोट्स नहीं बनाती करंट अफेयर के, तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। चलिए, थैंक यू, होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।